मेरे परमेश्वर पिता और अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद जब ये वचन बोया जाए पवित्र आत्मा आप हमारे वचन को ना देना, कोई भी शब्द मिलावटी ना होने पाए। परमेश्वर पिता हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए, आपका फजल आपका अनुग्रह कार्य करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते और सब करके कहेंगे आमीन। आइए बाइबल को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हाथों का सम्मान अभी उनके हाथों में आया नहीं है। फटाफट से अपने सम्मानों को अपने हाथों में ले लेते हैं। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। है जो हमारा सम्मान है, यही है जो हमारा आदर है। पीला को हमने क्या सीखा? कोई भी ऐसा मित्र नहीं कि जो अपने मित्रों के काम मोहित हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था मोहित हमने? तुम थे ना आराधना में, उधर से इधर आ जाओ, उस बीच में बैठो, सामने आकर के बैठो जहाँ पर ये क्रिश बैठा। क्रिश से जाओ करके थे। क्या सीखा था मोहित हमने? याद नहीं? जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई ना काम की, वचन भूल जाते हैं। काम 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 पूरा टाइम है। क्या सीखा था प्रीति? हाँ, अभी ऐसा नहीं। और अभी देखो अभी बोल करके भी रहते हैं कोई भी। क्या सीखा था आज? क्या सीखा? और सामने बिल्कुल सामने वाली ने बोल करके रहती है, प्रीति ने भी बोल दिया। जो थे मीटिंग में उन्हीं से जिनको याद नहीं वो तो अपने लिए बोल सकते हैं। हम तो भी हैं, हम बढ़ेंगे। चिट्ठियां भी दे रहे, हम तब भी नहीं हटेंगे, हम तब भी याद नहीं करेंगे। वचन याद ना करना अपने आप का नुकसान करना है, किसी और का नहीं। मेरा तो नहीं कर सकते, अपना ही करोगे। ना अपने पेरेंट्स का कर सकते, ना पेरेंट्स अपने बच्चों का कर सकते, कोई किसी का नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जो अपने मेरे लिए प्राण। क्या कोई ऐसा है? यूहन्ना 15 उसकी 13 आयत पढ़े। यूहन्ना 15 उसकी 13। इससे बड़ा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं है। अभी जी ने इतने अच्छे से बताया था ना कि भाई के टाइम पे उन्हें याद है सारा वचन, कि हमें आते जाते हुए भी परमेश्वर को आई लव यू बोलना है। हम जैसे किसी से अगर बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर को बोलना है, हमें परमेश्वर को समय बिताना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। इससे बड़ा कोई ऐसा प्रेम है ही नहीं। संडे क्या था? कोई सीरीज चल रही। संडे क्या था? क्या था संडे? अपने मतलब जिसके गुलामों से छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से और तीन चीजें बताते हैं। क्या पहले परमेश्वर को। हाँ बताओ। गुलामी से निकलना है, और गुलामी से निकलना है। उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे तो हम गुलामी से बाहर आ जाएंगे, और जब हम गुलामी से बाहर आएंगे उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने के बाद हमें हमारे जीवन में क्या आता है? क्या सीखा था हमने वीरवार को? कि हमें जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, जब हम सही रास्ते पर बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई मिल जाता है ना रास्ता भटकाने के लिए, कि नहीं ये वाला शॉर्टकट इधर से लेते हैं। तो क्या सीखा था? अगर कोई ऐसा आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है? कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए अपने प्राण को दे दे। अगर कोई बोलता है ना, आज तक किस कोई ऐसा मिला क्या जिसने बोला जानो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा, तो लेकर के भी आया? जो मेरे को हमेशा आई लव, लेकिन कभी चांद तारे तोड़ कर लाए क्या? चांद तारे लाए क्या? नहीं ला पाया ना। लाता है कि कोई चांद तारे तोड़ करके बोले मैं तुम्हारे प्यार में चांद तारे के तोड़ दूंगा, तो भैया ला करके दिखाओ तो पहले, तोड़ करके दिखाओ। कोई अगर ऐसा बोले ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो चांद तारे भी तोड़ करके लाऊं, नहीं एक ही चीज बोलना, पहले लेकर के आओ, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और देख लेना फिर बोले कोई भी ऐसा नहीं है
कोई भी एक भी, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपके लिए अपने प्राण को नहीं दे सकता, लेकिन एक ही है, यीशु मसीह। क्या कह रहा है खुदावंद ने? आप कुछ पढ़े? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे, लेकिन किसने दिया आपके लिए अपने प्राण को? यीशु मसीह ने अपने प्राण को आपके लिए दे दिया। वो कभी ऐसे नहीं बोलता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे ये नहीं करूंगा। वो मध्यस्थी की आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना। परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए? जब मैं वचन तैयार कर रही थी, खुदावंद ने एक वचन जो था मुझे दिया था, रोमियो 8 उसकी 34 निकाले। रोमियो 8 उसकी 34 आयत को पढ़े। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया पर मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए क्या करता है? निवेदन। हमारे लिए क्या करता है? वो निवेदन। हमारे लिए क्या करता है? विनतियां करता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके मसीह हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। क्योंकि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, मरण मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अगर हम इसको दूसरी आयत में पढ़ते तो उसमें लिखा है कि वो हमारे लिए मध्यस्थ है। वो हमारा क्या है? हमारे लिए मध्यस्थी की क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। हमारा जो मध्यस्थी, हमारा वो मीडिएटर बोलते हैं, हमारा मीडिएटर कौन है? यीशु मसीह। हमारे लिए जो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। परमेश्वर, जब हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जब हम कुछ पाप कर देते हैं, तब हमारे जीवन में कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह आता है। जब पिता बोलता है कि मैं इन्हें नाश कर दूं, कितनों ने वो पढ़ा है जब अब्राहम से परमेश्वर बार बार पूछ रहा था मैं इस देश को नाश कर दूं, मैं इस देश को नाश कर दूं, तब अब्राहम ने क्या करा? कितने सारे लोग थे ना जिन्हें खुदावंद कहता मैं नाश कर दूं, अब्राहम ने क्या कहा? क्या कहा था अब्राहम? किसी को याद है? किसी को याद है? मना किया था जब तक यहाँ पे आप परमेश्वर ये तो तेरे लोग हैं। एक क्या एक के लिए भी, एक के लिए तो इन्हें नहीं छोड़ सकता क्या? एक के लिए तो इन्हें नहीं छोड़ सकता। सोचो फिर वो प्यार होगा ना, उस एक ने हम सब के लिए अपनी जान को दे दिया। और कोई ऐसा नहीं है, कोई आपसे जितना मर्जी गहरा दोस्त हो, जितना मर्जी गहरे बच्चे हो, जितना मर्जी गहरे पेरेंट्स हो, जितना मर्जी गहरे हस्बैंड हो, जितने मर्जी गहरे वाइफ हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपको वो प्यार नहीं कर सकता जो आपको खुदावंद कर सकता है। हालेलुया। सिद्ध होकर के जब आप सिद्धता के रास्ते पर चलेंगे तब लोग आएंगे, एटमॉस्फेयर वैसा बनेगा। शैतान में से क्या करता था? मैं हमेशा बार बार जब आदम हवा की स्टोरी को देखती हूँ, आदम हवा का तो एक पास्टर था। वो पास्टर कौन था? सोचो, परमेश्वर आ रहा और डेली शाम को आकर उनसे बात कर रहा है, डेली शाम को उनसे बात कर रहा है। उसके साथ सही मार्गों पर चलते हुए भी उन्होंने क्या करा? नहीं, उसकी बातों को सुन लिया। और जब उसकी बातों को सुना तब क्या करने लगे? फल को भी खा लेते। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई कितना मर्जी आपको बोल दे, लेकिन एक ही है जो है खुदावंद का प्रेम। परमेश्वर ही है जो आपके लिए अपनी जान को दे सकता है और कोई भी ऐसा नहीं है, एक भी नहीं जो तुम्हारे लिए या मेरे लिए आप अपनी जान को दे पाए। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए खुदावंद का कलाम यूहन्ना 15 उसकी 13 में साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा मित्र नहीं है, कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है। और फिर कलाम में खुदावंद एक ही चीज कहता है, मैं हूँ जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया और मैं तुम्हें अब गुलाम नहीं रखूंगा, पर मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? दोस्त बनाऊंगा। मैं तुम्हें गुलाम नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें दोस्त बनाऊंगा। मैं ही हूँ, लेकिन हमें क्या करनी है? हमें घोषणाएं
करनी है। यीशु के लहू को कितने लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हर समय, हर घड़ी यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आप सिद्ध हो गए, आप गुलामी में से निकल के, आपको फिर एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं, प्रोटेक्शन करनी है। तुम्हारा अगर मान लो एग्जाम्पल दे, अगर दांतों का ट्रीटमेंट करवाया है, तार लगी है, अगर ये हट गई तो हट गई, जरा से भी हिल हुल गई तो दांत भी हिल हुल जाएगा ना, फिर जिस शेप में रखना उस शेप में नहीं रहेगा। उन्होंने प्रोटेक्शन दिया ना तुम्हें, हो सकता है वो तारों के बिना भी रख सकते थे। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर हम सब्जियां या फल या क्यारी बनाते हैं, उसके आसपास बाउंड्री रखते हैं, अगर वो बाउंड्री नहीं होगी, तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, वो फल खराब हो जाएंगे। माली को रखते हैं ना बगीचे में कि माली उनकी क्या करे, प्रोटेक्शन करे, देखभाल करे, रखवाली करे। अगर माली नहीं होगा तो कोई भी आएगा फल तोड़ेगा, भाग जाएगा, कोई भी आएगा बगीचे को खराब करेगा और चला जाएगा, है ना। इसलिए हमें क्या जरूरत है, यीशु मसीह का लहू, यीशु के हमें क्या जरूरत है, यीशु के लहू की हमें जरूरत है। हम सिद्धता की ओर बढ़ गए, हमने ये भी मान लिया कि अब यीशु ही मित्र है, लेकिन अब हमें क्या जरूरत है, प्रोटेक्शन, उसके लहू की मध्यस्थी करता है वो हमारा। जब हम कुछ गुनाह करते, जब हम कुछ गलतियां करते, वो जाता है पिता के पास और कहता है, पिता ये मेरा लहू है जो मैंने इनके लिए बहाया गया। आपको पता है आपका गवाह कौन है, हमारा गवाह कौन है, किसी को पता है हमारा गवाह कौन है, हमारा गवाह कौन है, कौन है, देश बोलो कौन है हमारा गवाह, हमारा गवाह कौन है, और यीशु मसीह का गवाह कौन है, यीशु मसीह का गवाह कौन है, नहीं, लहू तो उन्हीं का ही है ना। तो यीशु मसीह का गवाह कौन है, परमेश्वर। यीशु मसीह का गवाह कौन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितना ने वो स्टोरी पढ़ी है, मैं हमेशा बोलती बाइबल पढ़ो। अय्यूब जब कर रहा था, कहते ना डोलता डालो, सोचो स्वर्गदूतों के बीच में, आपके बीच में, यीशु मसीह के बीच में भी था ना, डोलता डालता चला गया और कहता तुझे पता है अय्यूब कैसे कर रहा, तो बड़ी गवाही देता उसके बारे में, मैं पता है अय्यूब कैसा है, नहीं तुमने देखा क्या उसे, तुमने बताया कि परमेश्वर को तो कैसे आ गया, तो मैं तो डोलता डालता आ गया, कि वो टाइम में तो नहीं मिलने आ जाएंगे चीज, चलो हाँ कपड़े बांधते हैं, इधर उधर की बातें करते करके, तो परमेश्वर कहता कैसे आ गया करके, तो तुझे पता है ऐसे ऐसे चल रहा है, परमेश्वर कहता तुझे पता है, तुझे पता है, मैं दिखाऊं गवाही। अय्यूब जैसा खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला क्या तुझे नीचे दिखेगा पृथ्वी पर, वो आया हुआ इल्जाम लगाने, कहते ना अल्लाह तो नहीं आया, इल्जाम लगाने और कहता है देख देख पृथ्वी पे लोग ने कैसे कर रहे हैं, तुमने तो अपने पिता, तुमने तो दे दिया ना लोग, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। तब क्या कह रहा है अय्यूब, परमेश्वर भी क्या कहता है, तुझे बुलाओ, अपने गवाह को बुलाओ, क्या तूने देखा पृथ्वी पर, तूने देखा है क्या पृथ्वी पर मेरा एक दास है अय्यूब, जिसके जैसा खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी नहीं है, उसके समान, उसके समान कोई भी नहीं। किसमें था, उसने बोला सब कुछ ले ले, लेकिन एक बाड़ा ही है जो उसको सुरक्षित रखता है। अगर हम उसका ब्लड, जब परमेश्वर ने कहा कि ये सारी चीजें नाश हो जाएंगी, लेकिन वो लोग नाश नहीं होंगे जिनके घरों के बाहर यीशु का लहू होगा, बेबने का लहू जिनके घरों के बाहर होगा, वो लोग नाश नहीं होंगे। लेकिन क्या आज हम अपने ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं, क्या हम अप्लाई करते हैं कि नहीं हमेशा आपका लहू हमारी जिंदगी में कार्य करे, आपका लहू हमारे घराने में कार्य करे, आपका लहू हमारे पैसों में कार्य करे, आपका लहू हमारे बच्चों में कार्य करे। वही तो लहू है ना जो हमें छुटकारा देता है, वही तो लहू है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वही तो लहू है जो हमें संभाले रखता है। लेकिन क्या हम ऐसे ना जो उसके लहू को अप्लाई कर रहे हैं, कितने ऐसे जो कितनी बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में निकल के और दुआ भूलकर बीच में दुआ करते हैं। और दुआ कैसे करते हैं, कैसे दुआ करते हैं, तुम बता दो कुछ, नहीं तो बोलो। अरे दुआ तो करते हो, एग्जांपल दो, दुआ कैसे करते हो फटाफट से।
परमेश्वर अपने आप को आपके लहू में कवर करते हैं। लहू में कवर करते हैं मक्का करती हो उसके दुआ हैं हमें क्या फटाफट से कहते प्रभु हमारे आने जाने में मदद सहायता करना। कितनी बार हम लोगों को भी बोलना भूल जाते हैं, प्रभु हमारे आने जाने में मदद सहायता करना। परमेश्वर हमें संभालना रखना, जैसे हम जा रहे हैं हम वैसे ही वापस आ नहीं पाए। पर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है लेट लतीफ तो है नहीं, हमेशा हम थोड़े से लेट और हो गए और 2 मिनट बैठ करके बोल देते प्रभु हम घर से बाहर जा रहे हैं, अपने आप को उस जगह को इसके जगह को यीशु आपके लहू में कवर करते हैं। जिस वाहन से हम जा रहे हैं उसे भी यीशु आपके लहू में कवर करते हैं। हम जैसे जा रहे हैं खुदावंद परमेश्वर वैसे नहीं परंतु आशीषित होकर के वापस आने का प्रोटेक्शन में अगर हम अपने आप को रखेंगे, उसके लहू में हम अपने आप को कवर रखेंगे, तभी हम आशीषों को पा पाएंगे। हम उसकी उपस्थिति में बैठ के हम सिद्धता की ओर बढ़ चले, लेकिन अगर हमने बाड़ा नहीं लगाया तो वो प्रोटेक्शन वो सिद्धता भी खत्म होती जाएगी। हालेलुया। जब पौलुस को खुदावंद ने चुना तब उसकी आंखों से क्या हटा? छिलके चढ़ जाते ना कई बार, हमें दिखाई नहीं देता खुदावंद हमारी जिंदगियों में क्या कार्य कर रहा है, हमें दिखाई नहीं देता शैतान हमारी जिंदगियों में क्या कार्य कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस की आंखों से छिलके हटाए ताकि वो देख ले पाए कि परमेश्वर क्या चीज है। और उसने क्या कहा कि तब तूने मुझे अंधा कर दिया, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? एक आवाज आई, उसने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? हम कितनी बार यीशु के लहू को अपने पांव के नीचे रौंद देते हैं, हम प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं करते उसके लहू को, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर हम अपने घरों में जा करके अपने जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहां पर जिनसे हम मिलते हैं वहां पर, मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया अपने घर का, अपने घर से भी मैं शुरुआत करती हूँ। मेरे घर में कोई भी अगर कॉल भी करके अगर आ रहा हो, किसी ने अगर बताया कि हाँ आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिना कॉल करे कोई अगर आ गया तो जैसे ही वो लोग जाते हैं, चाहे वो अन्य जाते हैं, चाहे वो खुदावंद के लोग हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना, चाहे वो मेरे घर के, चाहे वो जैसे भी क्यों ना, मैं हमेशा यीशु के लहू से उस पानी से हमेशा अपने घर को क्या करती हूँ? अभिषेक करती हूँ। खुदावंद हम नहीं जानते क्या चीजें हैं, कौन आपसे कैसे मिल रहा है, कौन आपसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन हमेशा एक प्रोटेक्शन में अपने आप को रखेंगे। अगर आप अपने आप को कवर नहीं रखेंगे तो शैतान कभी भी आएगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है वो द्वार पर खड़ा हुआ है, अगर उसे कितना सा भी छेद मिला ना तो अंदर एंटर कर देगा। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा। लहू की प्रोटेक्शन, लहू में ही है जो सामर्थ्य। सोचो वो लहू कितना कीमती होगा ना। अब हमारे पास लाइव एग्जांपल तो खुशी बैठी, खुशी जब ये प्रोटेक्शन लगाई तो कितनी सेफ्टी बोली होगी तुम्हें रखने के लिए, कितना क्या क्या बोल रहे हैं? ब्रश करना है कितनी बार को तो करना ही है, तो मतलब जितनी बार खाना खा रहे उसके बाद जितनी बार खाना खाना है उतनी बार ब्रश करना है, जितनी बार भी खाना खा रहे हैं उतनी बार ही ब्रश करना है, उतनी ही बार क्या करना है? ब्रश करना है। सोचो ये तो एक शारीरिक प्रोटेक्शन है ना, हमें अपनी आत्मा के लिए प्रोटेक्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है ना, कितना ज्यादा जरूरी है। कितनों को याद रहा था, अब मैं कितना को याद रहा था जो वीरवार को सिखाया था, कितना ने लगा कंटिन्यू वैसा करा, हर पल हर सेकंड किया, वैसे आते जाते वैसे ही किया। कुछ देखा कि हाँ हमारा अगर निराश थे तो कुछ पाया कि नहीं, हमारे पास कोई है, पाया, और जितनों ने अगर नहीं करा तो एक वही निराशा, वही खाली उसी चीज को हमने पाया होगा ना कि नहीं। हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। सोचो जब शरीर में होकर के हमें इतने ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तब हमें आत्मा में कितना अपने आप को कवर रखने की जरूरत है। आत्मा में कितना हमें अपने आप को एक डिजाइन किए गए हैं हम। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया। आप कैसे रचे गए हैं? भयंकर और अद्भुत रीति से। कैसे रचे गए हैं? भयंकर और अद्भुत रीति से। अब कोई अगर आपको बोले कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही, बोलो मैं
भयंकर रीति से रचा गया। कैसे रचा गया? बहुत भयंकर रीति से रचा गया। अगर तुम मेरे विषय में ऐसा कहोगे तो मेरा खुदा देख लेगा। मेरे खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें कैसे रचा, बोलो तुम बेसूरत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और मेरे खुदा ने रचा, मेरे खुदा ने अपने लहू के द्वारा आपको रचा गया, अपना लहू देकर के आपको मोल लिया गया। वो चांद तारे तोड़ करके लाने वाला नहीं है कि हाँ जी आपको चांद तारे भी नहीं दिया, बोलते जानू मैं आपसे प्यार करता हूँ करके। वो कहते हैं कि मैं चांद तारों को, पढ़ी है ना स्टोरी, सूरज जब तक जीते नहीं तब तक सूरज खड़ा रहा, हालेलुया। तब तक सूरज ढला नहीं, जब तक जीते नहीं तब तक कहता समय यहीं ठहर जाए। तभी तो कहते हैं हम चांद सूरज की परस्तिश नहीं करते, हम चांद और सूरज को जो थमा देता है हम उस खुदावंद की परस्तिश करते हैं, हालेलुया हालेलुया। वही जिंदा खुदावंद है जिसने अपना लहू दे करके आपको मोल ले लिया। हम किसी के प्यार में टैटू बनवा लेते ना, कर लेते। सोचो मैंने बताया था ना मेरे बारे को भी एक चित्र नहीं है। मान लो वहाँ पे शमा की भी फोटो है, वहाँ पे रेखा दीदी की भी फोटो है, वहाँ पे अदिति की भी फोटो है, वहाँ पे संजना की भी फोटो है, वहाँ पे ग्रेस की भी है, प्रीति की भी है, मोहित की भी है, प्रिंस की भी है, सबकी है, सबकी फोटो है। और वो बार बार निहारता है। आप जहां भी जा रहे हैं वो निहार है, आप जहां भी जा रहे हैं वो निहार है, आप जो भी कर रहे हैं वो निहार है, आप जो भी कर रहे हैं वो निहार रहा है, वो देख रहा है। हमें तो आज इससे प्यार हुआ तो उसका नाम लिखवा लिया, कल उससे प्यार हुआ तो उसको मिटा दे, उसका नाम लिखवा लिया। अभी मैं स्टोरी सुन रही थी, एक पास्टर गवाही दे रहे थे, तो वो बता रहे थे, उनकी गवाही में सुन रही थी, तो कहते हैं कि हमारी चर्च में एक लड़का आया, बोलता पास्टर हमें मेरे को प्रार्थना करवानी है करके, और मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम इधर लिखा हुआ है, दूसरी जो लाइफ में उसका नाम इधर लिखा हुआ है। तो कहते हैं प्रॉब्लम क्या, तीसरी आने वाली है उसका नाम लिखोगे, क्या करोगे, फिर सबके नाम मिटाओगे। लेकिन खुदावन क्या कहता, तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, हालेलुया हालेलुया। उसने अपने लहू से लिया, कोई अपना लहू देकर के आपको नहीं खरीद सकता। प्रोटेक्ट रहे, सावधान रहे, सावधानी के साथ उसके लहू में अपने आप को छुपा करके रखे। लेकिन घोषणाएं करनी है, कोई भी जब आए, कोई भी आए आपको खुदावन के लहू से दूर करे, उसकी चीजों से दूर करे, और उसके प्रोटेक्शन से आपको दूर करे। आपको अपने आप को यीशु के लहू में छुपा लेना है कि परमेश्वर तू मेरी रखवाली कर। ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर कदम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हो भी जाएंगे, लेकिन फिर जाना। अभी हमने सीखा ना, अब्राहम जैसा ईमान नहीं है, खुदावन सुलेमान जैसा ज्ञान भी नहीं है हमारे पास, हमारे तो कोई पहचान भी नहीं है, हमारे साथ फिल्में ही तो नहीं है, हमारे तो कोई पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी खुदा बाबा हम जैसे भी तो हमें क्या कर, ग्रहण कर। जिनकी नहीं भी होती ना वो भी ये बोलते हैं हाँ हम तो ये हैं। आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, मायने तब रखता है जब आप उसकी नजरों में हो या नहीं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में जब हम ये अपने भजन संहिता पढ़ा, उस वर्ष से परमेश्वर बहुत एक अच्छे लगे कि हम सोचते हैं प्रभु हमें जब आंसर नहीं दे रहा, तुमने क्या सोच लिया मैं बैठा भाई, पढ़ा ना हम सबने, क्या सोच लिया बैठा भाई, हम हर एक चीज को देख रहा। जो खुदावन का गवाह है ना वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा पिक्चर चलाता है। वो पवित्र आत्मा क्या करता है, पिक्चर्स चलाता है। हमें लगता है ना कि नहीं खुदावन देखो हमारे एक वचन से बात करता है, कई बार हमें लगता है पता नहीं परमेश्वर हमारा देख रहा है नहीं देख रहा, आंसर कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमें सुन रहा है नहीं सुन रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर मैंने तुम्हें इमीडिएटली आंसर नहीं दिया डजंट मीन कि मैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूँ। दिया ना खुदावन ने वचन से 50 पढ़ा ना, हमने 50 पढ़ा, उसमें लास्ट के सेकंड लास्ट अगर हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है ना कि तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं हूँ करके, अब मैं आंसर करूंगा, अब मैं जवाब दूंगा। अय्यूब के दोस्त आकर कहते कमाल दिया तेरा परमेश्वर, तूने कुछ करा होगा जो ऐसा हो गया। खुदावन कहता अब मैं जवाब दूंगा, अब मैं दूंगा। उसने अपने आप को लहू में कवर करके रखा। पोतीफर की पत्नी कहती मैं तुझे फंसा दूंगी व्यभिचार में, वो कहता कमाल क्या परमेश्वर। परमेश्वर कहता अब मैं जवाब दूंगा। तुम्हें लगा कि मैं घर से लाकर के गड्ढे में घेर करके रखूंगा, पर आज गड्ढे पर लेकर के जाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो खुदा लेकिन कब करेगा जब हम प्रोटेक्शन में
रहेंगे, अपनी शील्ड को संभाल करके रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स है दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 5 निकालना। लास्ट है, हमने अपने आप को कवर कर लिया यीशु के लोक में। अब हमें क्या करना है? दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं हर एक उस बात का। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठी है। कल्पनाएं करते हैं ना हम, बहुत सारी कल्पनाएं हमारी जिंदगी में आती है। वो पता नहीं हमारा ये चीज सही होगी नहीं होगी, पता नहीं ये चीज अच्छा होगा नहीं होगा। एक नेगेटिव थॉट्स हमेशा आती रहती है, पता नहीं ये चीज अच्छी होगी, पता नहीं हस्बैंड सुधरेगा, पता नहीं वाइफ सुधरेगी, पता नहीं बच्चे सही होंगे, पता नहीं पैसा होगा, पता नहीं घर सुधार पाएंगे, पता नहीं क्रिसमस कैसा जाएगा, पता नहीं इनकी पढ़ाई कैसे जाएगी, पता नहीं ये कैसा होगा। कल्पनाएं हमारे जिंदगी में क्या उठती रहती है? उठती रहती है। कल्पनाएं होती रहती है, नेगेटिव चीजें आती रहती है। पॉजिटिव के साथ साथ पॉजिटिव तो पूरे दिन में हो सकता है एक आधी आ जाए, बट नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव कल्पनाएं ज्यादा आती रहेंगी। और हर एक ऊंची बात का जो खुदावंद के सामने घमंड को लेकर के जाए, और किसके विरुद्ध में? आपकी पहचान के विरुद्ध में नहीं, मेरी पहचान के विरुद्ध में नहीं, घर वालों की पहचान के विरुद्ध में नहीं, लेकिन किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है। उनका क्या करना है? हमें खंडन करना है। क्या करना है हमें? उनका खंडन करना है। हमने अपने आप को लहू से कवर करके रखा, हम खुदावंद की उपस्थिति में बैठे, हम सिद्धता की ओर बढ़ते रहे, हमने एक प्रोटेक्शन भी बना ली। लेकिन प्रोटेक्शन हमारी यहाँ बनी, और जो प्रोटेक्शन आकर के हमारे दिमाग में, हमारे कल्पनाओं में आ रही है, जब हम उन कल्पनाओं में अपने दिमाग को उलझा करके रखेंगे, फिर हम क्या करते हैं? धीरे 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 शरीर में भी थकावट महसूस हो रही है। शरीर थका हुआ था कि मन थका हुआ था? मन थका हुआ था। शरीर ठीक था, बाइबल भी पढ़ रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, मन थका हुआ। शरीर में तो हम दुआओं में बैठ गए, हमने प्रार्थनाएं कर ली, हम सिद्धता की ओर बढ़ भी रहे, हम उपवास भी रख रहे हैं, फिर हमने अपने आप को लहू से कवर भी कर लिया। लेकिन उन कल्पनाओं का कहां जो हमारे मन को क्या कर रही है? दूर कर रही है, जो हमारे मन को क्या कर रही है? परेशान कर रही है। उन कल्पनाओं का जो परमेश्वर के विरुद्ध है, पता नहीं परमेश्वर हमारा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, प्रभु मन क्यों नहीं लग रहा, प्रभु मन इतना भारी क्यों है, परमेश्वर ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही, प्रभु ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही, पता नहीं खुदावन कैसा होगा, पता नहीं परमेश्वर ये चीज ऐसी क्यों नहीं हो रही है। उन सारी चीजों को हमें क्या करना है? खंडन। कैंसर होता है ना, खंडन का कैंसर नहीं, कैंसर, कैंसर बीमारी, कैंसर होता है ना। अगर जिस जगह पर कैंसर है तो उस जगह को काट करके सही करते हैं ना, दूर कर देते हैं। ये जो कल्पनाएं है ना, जो खुदावंद से आपको दूर करती हैं, जो खुदावंद के विरोध में उठती है, आप पूरा कलाम पढ़े, उसमें लिखा है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही है, जो आपको खुदावंद से दूर करे, वो कैंसर की तरह, उसे हटा करके दूर कर दें। ऐसा ना हो फिर कैंसर जब पूरा अगर बॉडी में फैल जाए तो बंदा भी मर जाता है। अगर शुगर, मैंने लास्ट वीरवार भी दवाई थी, इसका बताया था ना एग्जाम्पल, इतना सा शुगर बंदे को पूरा खत्म कर देता है। उंगली कटी, पैर कटा, आंखें गई, सुनना कम, फिर बंदा कम, है ना? यही है ना। कल्पनाएं आई, मनन करा, उन पर ही विचार करे, उन पर खुदावन की उपस्थिति में बैठना बंद करा, खुदावन के साथ समय बिताना कम करा, खुदावन से दूर 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 हो गए। जरा से दूरी आई थी, फिर वो दूरी बढ़ती रही, फिर फास्ट रखने कम हो गए, फिर उपस्थिति में बैठना कम हो गए, फिर लहू के बाड़े को हटा लिया, और उसके बाद आत्मा खत्म और हमें पता भी नहीं चला। परमेश्वर के जब वरदान आते हैं ना,
जब आते हैं ना वरदान हमें पता लगता है, जब खुदावन पास आता है ना पता चलता है खुदावन के जाने की कोई आवाज नहीं है। जब खुदावन चला जाएगा शाऊल को पता नहीं चला कि खुदावन चला गया मेरे पास से। उसको कभी लगता था कि पवित्र आत्मा ही है मेरे पास, शाऊल को पता नहीं चला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से रहो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या खुदावन की पहचान, और खुदावन की पहचान क्या है? क्या है उसकी पहचान? क्या है उसकी पहचान? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक की बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसका आज्ञाकारी? भावनाएं आती है ना, गलत गलत भावनाएं, ये गलत कर दे, वो गलत कर दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बहुत सारी गलत भावनाएं आती है ना, जो हमें खुदा हमसे दूर करती है। देखिए मैं लगातार आपको एक सीरीज में चला रही हूँ, अगर आपको ध्यान है। हमने पवित्र आत्मा को पाया था, पवित्र आत्मा की छाप हमने ली थी, है ना। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। हमने पवित्र आत्मा को पाया था, पवित्र आत्मा की छाप हमने ली थी। फिर हमने क्या करा? हम गुलामी से बाहर आए, सिद्धता की ओर बढ़े। सिद्धता में बढ़ते बढ़ते हम इधर उधर भटकना चाहे तो हमें शील्ड की जरूरत है, हमें शील्ड की जरूरत है ना, हमें कवरेज की जरूरत है, हमें एक बाड़े की जरूरत है, जो बाड़ा है लहू का, जो अब भी हम सीख रहे हैं। हम सिद्धता की ओर बढ़े और हमें सिद्ध होकर के क्या करना है? वो हम क्यों सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं? ताकि हम उस मुकुट को पा पाए ना, इसलिए बढ़ रहे हैं ना सिद्धता की ओर। और मुकुट को पाना जरूरी है ना, मुकुट को पाना जरूरी है, रेस को जीतना जरूरी है, जरूरी है ना रेस को जीतना। इसलिए उस रेस से हम भटकना चाहे तो हमारी बाउंड्री रखी गई यीशु का लहू, यीशु के लहू में हमें कवर होकर के चलना है। और जब हम यीशु के लहू में मान लीजिए कवर होकर के भी चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल बहुत साधारण तरीकों से आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ आए और याद रख पाए। दो जने रेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो मान लीजिए अदिति और आंचल चल रही है, या फिर मैं और अदिति चल रहे हैं। और चलते चलते अदिति ने मुझे बोला, मैं बहुत अपने फ्लो में चल रही हूँ, और अदिति मुझे कह रही है, अदिति मैं थक गई। अभी तक मेरे अंदर एहसास नहीं आया, अभी बोला दीदी मैं थक गई, थोड़ी आगे जाके मैं बोलूंगी दीदी मैं भी थक गई। फिर अदिति कहेगी दीदी थोड़ा सा बैठ जा, फिर मेरे ध्यान में नहीं था कि नहीं मुझे बैठना है। फिर मैं कहती अदिति मेरे भी पैर दर्द हो रहे, बैठ गए। फिर अदिति कहती फिर मैंने बोला कि प्यास लगी, अभी तक ध्यान नहीं था कि प्यास लगी, अभी तक आपके फोकस करना है निशाने की ओर दौड़ते जाना, सिद्धता की ओर दौड़ते जाना, सिर्फ यही चीजें हैं। और फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं प्यास लगी, फिर हम बैठ गए। जो रेस अभी सिर्फ 10 मिनट की रह गई थी, उसको हमने क्या करके 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या है? हमने निशाना देखना छोड़ दिया, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कई बार ऐसे ही पहले हमारे जिंदगी में आते थे, काम करते, उपवास आज रहने दे, प्रार्थना आज रहने दे, आज ही वचन को याद नहीं रखते। हमें क्या बताया था, हमें याद नहीं रखते, लेकिन पहले हमें याद था, हमें प्यार था, हमें याद रहता था। अब हमें याद नहीं है, वो शील्ड हटती गई। जो हमने मुकुट 15 मिनट में पाना था, वो मुकुट हमसे 40 मिनट की दूरी पर चल रहा है। हमारा मन क्या हुआ? परमेश्वर का कलाम आपसे बात करेंगे ना, जो भावनाएं, जो कल्पनाएं अब जो आपको खुदावन से दूर कर देती है, उसके वचन से दूर कर देती है, उन भावनाओं को क्या करना है? छोड़ नहीं देना, उनसे दूर नहीं हट जाना, उन्हें कैद करके, क्या करके उन्हें कैद करके उन्हें पकड़ लेना है, उन्हें पकड़ लेना है और फिर बंद कर दो। दोबारा से पढ़े ध्यान से, क्या कह रहे थे डॉक्टर कलाम? इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को पहले तो हमें खंडन करना, खत्म करना, फिर उसके बाद हर एक भावना, हर एक गलत विचार,
हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता नहीं, इस बार हम निश्वास नहीं देंगे, खुदावन हमारी जिंदगी में काम करे, नहीं मेरी ये जरूरत है, वो भावना आई, हमने निश्वास नहीं दिया। एक भावना नहीं, आज हम स्कूल नहीं जाते, आज एग्जाम था, कोई बात नहीं, 2 एग्जाम इकट्ठे दे देंगे, भावना है। और हमने वैसे ही करेंगे, 2 एग्जाम हम इकट्ठे दे पाएंगे नहीं, वो तो टीचर पे डिपेंड है ना, लेगी या नहीं लेगी, तो एग्जाम हम इकट्ठे नहीं दे पाएंगे। हमने इस बार का विश्वास रोक लिया, अगली बार क्या हम डबल दे पाएंगे? एक बार का रोक लिया, हमारी जरूरत पूरी होगी, फिर अगले टाइम हम फिर से रोक लेंगे, फिर हमारी जरूरत पूरी होगी। लेकिन हम ये भूल गए, खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम कहता है अगर हम अपने विश्वासों को उसके घर में लाने से रोक लेते हैं, तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। हम हमारे अंदर भावना आई, हमने गलत करा, हम प्रोटेक्शन में तो थे, लेकिन हमने क्या करा? हमने गलत कर दिया। उन सारी भावनाओं को आज हम अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं, गलत भावना आई। आज हम प्रार्थना में कम समय में बैठते हैं, गलत भावना आई, और फिर वो करते 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 दूर चला। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूरे हफ्ते बस तैयार नहीं, ऑन द स्पॉट बस तैयार करेंगे। क्या खुदा का आत्मा आपसे बात नहीं करता? पूरा हफ्ते रहता है ना, ऑन द स्पॉट वहीं पर खड़ा होकर के देखेंगे हाँ हम उसी बस को लेंगे, और फिर भूल भी जाएंगे। आप सोचो क्या वो पट्टी बड़ी है कि आपको इतना टाइम नहीं होता कि हम बस पहले से याद कर रहे हैं, पूरा हफ्ता हम रटते हैं। कुछ ने सोमवार को बस भेजना बंद कर दिया, अभी तक नहीं बनाया। क्या हमें आती है? क्या हम क्या करें? वो गलत भावनाएं जो आई थी, हमने उनको क्या करा? खुला छोड़। भावना को हमें क्या करना है? कैद करके क्या करना है? कैद करके मसीह की आज्ञाकारी कर देना। उन्हें छोड़ना नहीं, उन भावना को खुला नहीं छोड़ना, लेकिन उन गलत भावनाओं को, उन मसीह के विरोध की पहचान, आपके विरोध की नहीं, मेरी पहचान के विरोध की नहीं, मसीह के जो पहचान के विरोध में खड़ी हो रही है, उन भावनाओं का खंडन करके मसीह के आज्ञाकारी बना दे। मसीह के आज्ञाकारी, किसी और के आज्ञाकारी नहीं, लेकिन किसके? मसीह के आज्ञाकारी बना देना, कैद करके। अब आप ध्यान दे रहे, आपको क्या करना है? प्रोटेक्शन में है, कैद करके जब उन भावनाओं को छोड़ देंगे तो वो भावनाएं हमें खुदा से और ज्यादा दूर कर देंगे। लेकिन अगर भावना आई थी हवा के मन में, चाहते तो कैद करके बोलती कि नहीं, मेरे पिता ने तो पूरा बगीचा दिया मुझे एक फल की जरूरत नहीं है। भावना जब आई थी, कोई लड़की नहीं है, भावना हमारी फीलिंग्स है ना, भावना जब आई थी तो बोल सकता था दलीला तू मुझे नहीं चाहिए, तेरे जुल्फों की छांव में नहीं रहना, उसके पंखों की छांव में रहना है ना। तेरी जुल्फें क्या पता गंजी हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इतने सीरियस होकर के बैठे हो, सब समझ आ रहा है या और क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? भावना जब आई थी तो क्या पता गंजी हो जाए भाई, है ना, बाहर कट जाए। तुम्हारी जुल्फों की छाया में नहीं बैठना, उस खुदावंद की छाया में बैठना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें दंडवत क्यों करूं जब खुदा ने मेरे नाम से बीमारों को चंगा करना है? तो तुम्हें क्यों शैतान, मैं तुझे क्यों दंडवत करूं? कहता है कि जा किले पर जा और जो कुछ तुझे दिखता वो सब तेरा, लेकिन मुझे दंडवत कर, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? यीशु मसीह ने भी अपनी फीलिंग को दूर करा। मैं हर एक चीज ये नहीं बोलती कि एग्जाम्पल कोई और नहीं है, सबसे दृढ़ एग्जाम्पल है जो है यीशु मसीह। फीलिंग आई थी ना लास्ट बार बता के, तो फीलिंग आई थी ना कि पिता इतना ज्यादा दुख है, प्रभु नहीं सहा जाता, प्लीज अगर ये दूर हो सकता तो दूर कर दीजिए, प्लीज दूर कर दीजिए। अगर दूर हो सकता तो दूर कर दो, अदरवाइज आपकी मर्जी। उन भावना का जो मसीह की पहचान में खड़ी हो रही थी, जो पिता की पहचान में खड़ी हो रही थी, अगर यीशु लहू ना बहाता, अगर यीशु राजी ना होता तो क्या आज हम यहाँ पर होते? उन भावनाओं का खंडन करके क्या कर दिया? पिता का आज्ञाकारी बनाने की फीलिंग जैसी मर्जी महसूस होने पाए, भावनाएं जैसी मर्जी हो। पिता ने भेजा काम करने के लिए तो काम ही करेंगे, चाहे मर जाए, लेकिन काम ही करेंगे। पौलुस कहता है मरता हूं तो मर जाऊं, मरना मेरे लिए मसीह और जीना मेरे लिए लाभ है। कहते मरती हूँ तो मर
जाऊं लेकिन उपवास रखूंगी और अपनी कौम को बचा करके रहूंगी। रूथ कहती है बेशक मर जाऊं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा, लेकिन इनकार नहीं करूंगी। दानियल कहते हैं बेशक शेरों की मान में चले जाए, जो शेरों की मानों से मुझे बचाने की अधिकार रखता है वो मुझे क्यों ना बचाएगा। जो चलते हुए भट्टे से बचाने का अधिकार रखता है, क्या वो मुझे शेरों की मान से नहीं बचाएगा। यीशु मसीह कहता है अगर मैं एक आवाज दूं तो लाखों स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब मैं पाताल में जाऊंगा तो कुंजियों को लेकर के वापस आऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रोटेक्शन में जिएंगे, जब आप लहू के बारे में जिएंगे, जब आप उस सारी भावनाएं जो गलत आ रही हैं जब उनको मसीह का आज्ञाकारी बना देंगे, तो आपको नहीं लगता कि खुदावंद आपको भी उठा करके खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता कि खुदावंद आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा? क्या परमेश्वर भूल जाएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करते हैं? आपका दिया है इतना सा समय, परमेश्वर का कलाम बताता है मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, वो प्रतिफल को देगा। आपकी गुप्त की प्रार्थनाएं आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करती, आपकी गुप्त की प्रार्थनाएं हमने जब से मसीह में आए परमेश्वर हमें हमेशा हर चीज याद करते हैं। सोचिए हम आप लोग भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते। हम मसीह में जब से जिस पास्टर से हमने सीखा, पास्टर शुभम से जो कुछ भी सीखा है मैंने भी, हमेशा वो चीजें याद रहती है। और वो चीज है कि आप अगर गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा। आप गुप्त में कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे पाप कर रहे हैं ना गुप्त में, आपको पब्लिकली दिखाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं ना गुप्त में, तो आपको दुनिया के सामने रिवॉर्ड करेगा, वो आपको इनाम देगा। आप परमेश्वर से प्राइवेटली मांग रहे हैं ना, वो दुनिया के सामने आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। लेकिन शर्त यह है क्या हमने अपने आप को लहू में कवर कर रखे हैं? क्या हमने कवर कर रखे हैं? क्या अपनी आंखों को हमने कवर कर रखा है? क्या अपने कानों को हमने कवर कर रखा है? क्या हमने अपने हाथों को कवर कर रखा है? क्या हमने अपने आप को कवर कर रखा है? क्योंकि जो घरों के बाहर यीशु का लहू होगा वो घर बचाए जाएंगे। और नए नियम में खुदावंद का कलाम कहता है, अगर आपने गौर दिया होगा तो, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर? प्रकाशन है, जिन घरों के बाहर लहू था बचाए गए। नए नियम में तुम नहीं जानते यीशु तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर क्या बह रहा है? लहू बह रहा है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर लहू बह रहा है, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठे आपके साथ है। फिर कैसे कह सकते हैं कि खुदा तेरे जिंदगी में काम है? फिर हमें प्रोटेक्शन में चलना है या नहीं चलना? आप कैसे लिए गए? लहू के द्वारा मान लिए गए। फिर हमारा प्लान क्या हो गया? चेंज हो गया ना। पूछते हैं ना जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं अगर शुगर हो गया, पेरेंट्स को तो नहीं था। जनरेशन, हमारी जनरेशन क्या हो गई? चेंज हो गई, हम मसीह में आ गए। लेकिन हमें कब रहना? सिद्धता में पड़े बैठे, लहू की प्रोटेक्शन में रहे। और जब लहू की प्रोटेक्शन में रहेंगे तभी हम सही को पा पाएंगे। लहू के प्रोटेक्शन में रहेंगे तब खुदावंद का कलाम कह रहा है भावनाएं आएंगी और भावनाओं को हमें क्या करना? कैद करके। इस अंत के दिनों में आप सबको मैं खास तौर पर बोलूंगी कि कैसी भी भावनाएं आए, खुदावंद से दूर करने की भावनाएं आए, घुटने टिकाना, बैठना और खुदा को कहना प्रभु जैसा हुआ अपना और मेरे बोझ को ले लो। जितना आप दूर रहेंगे उतना आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देंगे। लेकिन जितना आप नजदीकी में रहेंगे उतना खुदावंद की आवाज को सुन पाएंगे। और परमेश्वर फिर आपको बताएगा ये चीज आपके लिए है, ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है। हालेलुया। समझ आया? यस। क्या करना है? क्या करना है? खुद को लहू में कवर रखना है। और जो कल्पनाएं होती है, भावनाएं होती है, जब मसीह के विरोध में, ऐसे नहीं मैं कह रही कोई अच्छी कल्पना है क्या उनको खंडन हो यीशु के नाम से, नहीं।
जो मसीह की पहचान के विरोध में जो कल्पनाएं उठ रही हैं, है ना, और जो भावनाएं गलत उठ रही हैं जो हमें मसीह से दूर कर रही है, उन भावनाओं को क्या करना है, बंद करके कैद ही कर देना, उन्हें छोड़ना नहीं। चलो अपने आप चली जाएगी, भावनाएं तो है, फीलिंग ही तो है, हार्मोन्स के हिसाब से चली जाएगी। भावनाएं कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाना, मसीह के अंदर छोड़ देना। तो मसीह अपने आप को देखता है, कैद करके मसीह के आप छोड़ देना। क्या हुआ, समझ नहीं आया? फीलिंग्स का क्या करना है, खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना करके फिर खुदावन की प्रेजेंस में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। मैं बार-बार आपको बोल रही, क्या पता खुदावन का आना बहुत नजदीक हो सकता है। घर पे मेरा मिर्चा सुनो तो मुझे ये हमेशा ये बोलती रहती। सच में मैं खुदावन का आना क्या पता बहुत नजदीक हो जाए। और अगर हमें ना पता हो, मेरे को सुबह एक सपना दिख रहा था, मैं उसको बोल रही थी मेरी घड़ी ठीक करा देना, पता नहीं कौन जा रहा, मेरी घड़ी ठीक करा देना, इसमें समय आ गया। फिर परमेश्वर प्रभु ये सपना क्यों दिखा, ऐसा क्यों दिखा? हमें लगता है हमारा समय अभी समय है, समय है, समय है, समय है, समय है, कर लेते थोड़ा सा, कर लेते थोड़ी सी और ढिलाई, कर लेते थोड़ा सा और ढिलाई, कर लेते थोड़ा सा और छोड़ देते, थोड़ा सा और छोड़ देते। जब घड़ी ठीक होगी ना, उसने घड़ी कब घुमाना नहीं पता नहीं चलना। और फिर हम कहेंगे हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया? हमें ऐसे तैयार होना है कि मसीह आज आ जाए तो हम उड़ जाए, उसके बाद हम आज चले जाएंगे। संसारिक चीजें तो आप पाए लोगे, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, अपनी चीजें भी ले लोगे। आत्मा की तैयारी अगर नहीं है तो यहीं पे बैठे रह जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है आत्मा में तैयार, और कहीं हो ना हो, आत्मा में ऐसे तैयार हो जाओ कि जब मसीह आए तो आपको ले जाए। हर उस चीजों का, हर बातों का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठे, उनका खंडन करके मसीह के गुलाम बना करके पाप से भाग जाओ, बुराइयों से भाग जाओ। जाकर के ये नहीं करना यूसुफ बनना है कि नहीं हम सुधारेंगे, हम बात करेंगे, नहीं, भाग जाओ और दुआ करो कि परमेश्वर आप कार्य करें, आप कार्य करें, आप हमारे जिंदगी को संभालें, आप हमें वो करें। हम कहते हैं ना, हम कई बार इसको देख रहे, उसको देख रहे, उसको देख रहे, उसको देख रहे, उसको देख रहे, हमें देखना है कि हम सही हैं, हम कर रहे हैं, हमें अपने आप को समर्पित कर देना। खुदावन तू मुझे बाइबल में तो उठाएंगे, खुदावन जब तू है ना, हमारा जीवन ऐसा हो कि हमें आप ले जाएंगे, है ना, और फिर हम वहां पर इकट्ठे मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? यस, समझ आया सबको? यस। हर एक उस पहचान का खंडन कर देना। और अब से अगर हमें ऐसा लगता है ना, कोई अगर ऐसा बोलेगी नहीं आप ऐसे एक ही चीज बोला, दुल्हन भी उसकी हो, स्वरूप भी उसी का ही हो, उसी की पहचान में बनाई गई हो, और पहचान भी उसी की हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? दुल्हन भी उसकी हो, स्वरूप रूप भी उसी की हो, उसी की पहचान में बनाएंगे, और पहचान भी उसी की हो। इसलिए जो उसकी पहचान के विरोध में उठेगा उसका खंडन कर देना। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप आत्मा से भरे गए लोग हैं, आप उसके साथ चलने वाले उसके दुल्हन हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी से खत्म करने से पहले एक बार बोले, मैं उसकी पहचान, मैं उसकी पहचान, मैं उसकी पहचान, मैं उसकी पहचान। किसकी पहचान है आप? आप भी बोल सकते हैं दोनों, मैं उसकी पहचान हूँ। एक दूसरे को बोलना है, मैं उसकी पहचान हूँ, मैं उसकी पहचान हूँ। अब कोई बोले ना मेरे पीछे ये करा, तो बोलो मेरे पीछे सेनाओं का ये हुआ क्या? हालेलुया। आपके पीछे जो खड़ा है ना, वो सब उससे ज्यादा कहती, रथ लेकर के आप नहीं जीत रहे, आप किसी सेना के साथ लड़ने नहीं आ रहे, सेनाओं के यहोवा के साथ आप लड़ने आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको कमाल है क्योंकि आपका बनाने वाला बेमिसाल है। हालेलुया। आप कमाल है क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत कमाल है। सच में वो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को ऐसा रखेंगे ना कि नहीं हम उसकी पहचान है, फिर आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं हम क्या है। आपका बनाने वाला एक, और वो आपको बेगुनाह कर देता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन में रहना। उसने हमें हर एक चीज दी है, उसने हमें इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ा। उसने कहा मेरी उपस्थिति में बैठो, सिंदूर दे जाओ, अगर सिद्धदार से तुम्हें कोई बहकाए बाड़ा बना लो और उस बाड़े को बना करके रखना।
और फिर भी वो बाड़ा बनाने के बाद भी, बाड़ा तो इतनी है ना, हमें ये बाउंड्री में ही रहना, हाँ, हमें उस बाउंड्री में रहना, आराधना करनी, प्रार्थना करनी है, उपवास रखने, इसलिए हम इस बाउंड्री में हैं। इस बाउंड्री से बाहर भी जब ख्याल आता, उन ख्यालों के लिए भी खुदा ने बता दिया, क्या बताया कि उन ख्यालों का भी क्या करना है, गुलाम बना करके छोड़ देना, उन मसीह के आज्ञाकारी बना देना, तब जाकर के वो चीजें हमसे क्या होंगी, दूर होकर हम खुदा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। भाई अपने आप को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा है मेरे परमेश्वर, वो हमारी जिंदगी में कार्य करने पाएगा। खुदावंद हर एक वो बातें, हर एक वो चीजें जो आपकी पहचान के विरुद्ध में हमारी जिंदगी में कार्य करते पिता, हम उनका खंडन करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उन चीजों का पिता जो हमें आपसे दूर करती है पिता, वो चीजें हमारी जिंदगी को छोड़े और जाने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह, आपका फजल हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, जो लोग नहीं आ पाए पिता, उन्हें क्या ब्लेस करना, आशीषित करना, अपनी करुणा वाला हाथ उन पर बनाए रखना मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रार्थना करते खुदावंद खास तौर पे चीजा के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है पिता, आप उन्हें ब्लेस करें खुदावंद, जगह दे पिता, पूरी रीति से अपने रिहा करने पाए मेरे परमेश्वर, आपका हाथ उनकी जिंदगी पर कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता। जो वचन बोया गया उसे शैतान चुराने ना पाए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए और समझ करके कहेंगे आमीन।